रघुवंशी फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ पर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ऑफेंस होता क्या है और पेनल्टीज़ क्या लगती है। ऑफेंस की अगर बात करें तो ऑफेंस एक इलीगल एक्ट, किसी रूल्स को डिसओबे करना, ये सब ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें क्या क्या ऑफेंस हैं, आइए हम उसे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑफेंस कहलाता है अगर कोई व्यक्ति विदाउट इनवॉइस के कोई गुड सप्लाई कर देता है। हमारे पास ये लिस्ट है ऑफेंसेस की। तो ऑफेंस नंबर 1, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट इनवॉइस, किसी गुड्स को सप्लाई कर देना बिना इनवॉइस के। गुड्स को सप्लाई करने के लिए इनवॉइस बनना बहुत ज़रूरी है, विथ इनवॉइस ही गुड्स सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। ऑफेंस नंबर 2, if a taxpayer issues invoice but does not supply goods or services, अगर किसी टैक्सपेयर ने इनवॉइस तो बना दिया मगर गुड्स और सर्विस को ही सप्लाई नहीं करा, ठीक है। ऑफेंस नंबर 3, if he issues invoice using identification number another bonafide taxable person, मतलब किसी और का GSTN को वो अपने इनवॉइस में शो कर रहा है, डाल रहा है और उसके बेस पर वो इनवॉइस जनरेट कर रहा है। ये उसका पर्पस टैक्स चोरी का हो सकता है। तीसरा ऑफेंस नंबर 3, इफ़ ही सबमिट फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाइल GST रजिस्ट्रेशन, मतलब अपने GST के रजिस्ट्रेशन में ही वो अपने से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी डाल रहा है, जैसे वो अपना ऑफिस का एड्रेस गलत डाल दे, मेन बिजनेस का, ठीक है। ऑफेंस नंबर 5, इफ़ ही सबमिट फेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अगर वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड फेक सबमिट करता है, जैसे एक्चुअल टर्नओवर को मैनिपुलेट करके वो कम शो कर दे, इस टाइप से। ऑफेंस नंबर 6, इफ ही कलेक्ट GST, अगर उसने GST कलेक्ट कराए मगर गवर्नमेंट के अकाउंट में पे नहीं करा है, देन ही विल बी पेनलाइज्ड, ओके। ऑफेंस नंबर 7, इफ ही क्लेम रिफंड, अगर वो रिफंड को क्लेम करता है जो कि वो इस क्लेम के लिए एलिजिबल है ही नहीं। ऑफेंस नंबर 8, इफ ही टेक्स एंड यूटिलाइज इनपुट क्रेडिट विदाउट एक्चुअल, हाँ, अगर उसने कोई परचेस ही नहीं करा है, ठीक है, और फर्जी किसी इनवॉइस के बेस पर वो इनपुट का यूटिलाइज कर रहा है। ऑफेंस नंबर 9, इफ ही शोज लेस सेल्स, एक्चुअल सेल्स की जगह वो सेल्स को कम शो कर रहा है ताकि उसे कम टैक्स पे करना पड़े, कम इनकम टैक्स पे करना पड़े ताकि प्रॉफिट कम हो सके। ऑफेंस नंबर 10, इफ ही जनरेट ई-वे बिल विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जान करके वो ई-वे बिल पर कम सेल्स की वैल्यू डाल दें या कोई इस टाइप से कुछ, ताकि GST कम पे करना पड़े। इफ ही डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हर व्यापारी के लिए। अगर इफ ही डज नॉट मेंटेन तो यह एक ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ऑफेंस नंबर 12, इफ ही डज नॉट टेक रजिस्ट्रेशन डिस्पाइट रिक्वायर्ड, GST रजिस्ट्रेशन लेना उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है जिनकी या तो टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है या कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। अगर वो इस कैटेगरी में आता है और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो ये भी एक ऑफेंस ही है। इफ़ इट डज नॉट डिडक्ट TDS, अगर वो TDS डिडक्ट नहीं करता है या TDS डिडक्ट तो कर लेता है लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा है, ऐसा ही वो TCS कलेक्ट नहीं कर रहा करे या कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को पे नहीं करे, या वो ऑफेंस नंबर 15, अगर वो किसी एविडेंस को जला दे, डिस्ट्रॉय कर दे, जैसे इनवॉइसेस को जलाकर डिस्ट्रॉय करे, ये सब ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। इन सब के केस में फ्रेंड्स पेनल्टीज वो होगी या तो 100% ऑफ जितने का गबन कराए, जितने का 10,000, जो भी दोनों में से ज़्यादा हो। इसके अलावा जेल का प्रावधान भी है कुछ ऐसे केसेस में, जैसे 1 करोड़ से 2 करोड़ का अगर घपला किया है तो 1 साल की जेल, 2 करोड़ से 5 करोड़ में 3 साल और 5 करोड़ से ऊपर पर 5 साल के
जेल का प्रावधान है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो पेनल्टीज अंडर जीएसटी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।